दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसा दिल को दहला देने वाला किस्सा सुनाने जा रहे हैं जिसमें हजरत पीराने पीर दस्तगीर गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का करिश्मा बयान होता है। ये कहानी है एक बादशाह की जिसने अपनी 3 दिन की मासूम बेटी को जंगल में भेड़ियों के आगे डाल दिया, मगर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह की निगाह करम वही भेड़िए उस नन्ही सी जान को नुकसान पहुंचाने के बजाय उसे उठाकर लेकर आए गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में। और फिर वहां ऐसा करिश्मा हुआ कि पूरा गांव हैरत में रह गया। आए दोस्तों, वीडियो में आखिर तक बने रहे। शहर के बीचों बीच ऊंची मीनारों वाला संगमरमर और सोने से सजा हुआ एक महल खड़ा था। इस महल को लोग दूर से देखते तो उनकी आंखें चमक उठती। उसके दरवाजों पर नक्काशीदार सोने की चौखटें, दीवारों पर हीरे जवाहरात जड़े हुए और हर कोने में रोशनी ऐसी थी जैसे दिन का उजाला हो। महल का हर कमरा अपनी शान और शौकत का बयान करता था। कालीन तुर्की से आए थे, चांदी के बर्तन ईरान से और पर्दे मिस्र के महीन रेशम से बने हुए। हर कमरे में इत्र की खुशबू बसी रहती, हर गलियारे में नक्कारों और सिपाहियों का शोर गूंजता। इस महल का मालिक था शाह जफरुद्दीन, एक ऐसा बादशाह जिसका नाम सुनकर ही छोटे बड़े सब कांप जाते। उसकी फौज इतनी बड़ी थी कि जब मैदान में उतरती तो धूल का गुब्बार आसमान को ढक लेता। उसके पास दौलत की कोई कमी न थी। दुनिया भर से तोहफे और नजराने उसके दरबार में आते, लेकिन उसकी रूह के अंदर एक कमी थी, एक ऐसी तलब जो उसे हर रात बेचैन करती। वो कमी थी औलाद की कमी। शाह अक्सर महल की ऊंची बालकनी से चांद को देखता और कहता, ऐ खुदा, तुझने मुझे सब कुछ दिया, तख्त, ताज, दौलत, हुकूमत, लेकिन तूने मुझे औलाद से महरूम क्यों रखा? जब मेरी आंखें बंद होंगी तो ये तख्त कौन संभालेगा? ये सल्तनत किसके हवाले होगी? उसकी मलिका रूही बानो बहुत ही नर्म दिल और परहेजगार औरत थी। वो अक्सर शाह को तसल्ली देती, जहां पनाह औलाद बेटा हो या बेटी, दोनों अल्लाह की रहमत है, हमें उसके फैसले को कबूल करना चाहिए। लेकिन शाह की सोच में कड़वाहट थी। वो हर बार यही जवाब देता, नहीं मलिका, मुझे सिर्फ बेटा चाहिए, बेटा ही मेरा वारिस बनेगा, बेटी से मेरी सल्तनत नहीं चल सकती। ये सुनकर मलिका की आंखों में आंसू आ जाते। वो चुप हो जाती, लेकिन उसके दिल में दर्द रहता। उसे मालूम था कि शाह की नजर में बेटा ही सब कुछ है, बेटी की कोई कीमत नहीं। साल दर साल यही हालत रही। शाह हर रोज औलाद के लिए दुआ करता, हर दरगाह पर नजरें चढ़ाता, हर आलिम से दुआ करवाता, लेकिन औलाद की खुशखबरी नहीं मिली। आखिरकार अल्लाह की रहमत हुई और एक दिन मलिका के पेट में औलाद का नूर ठहरा। जब ये खबर महल पहुंची तो ढोल नगाड़े बजे, बाजारों में मिठाइयां बांटी गईं और लोग खुशी से झूम उठे। शाह जफरुद्दीन की आंखों में भी उम्मीद की चमक आ गई। उसने आसमान की तरफ हाथ उठाए और दुआ की, ए खुदा, अब की बार मुझे बेटा अता कर, एक ऐसा बेटा जो मेरे तख्त को संभाले, मेरी शान और शौकत को बरकरार रखे। महल जश्न में डूब गया। दरबारियों ने कसीदे पढ़े, बाजारों में रोशनी की गई और हर तरफ खुशियां मनाई गईं। लेकिन मल्लिका के दिल में एक खौफ छुपा हुआ था। वो सोचती, अगर बेटी हुई तो क्या होगा? शाह का गुस्सा कौन झेलेगा? उसकी आंखों में यह डर छुपा रहता, लेकिन उसने कभी किसी से नहीं कहा। दिन गुजरे, महीने बीते और वो वक्त आ गया जब महल में बच्चे की पैदाइश होने वाली थी। महल सजाया गया, दाइयां तैयार की गईं और हर तरफ खुशियों का माहौल था। शाह जफरुद्दीन अपने दिल में दुआ कर रहा था, हे खुदा, बेटा ही देना, अगर बेटी हुई तो मेरा सब कुछ अधूरा रह जाएगा। मल्लिका अंदर दर्द जह का सामना कर रही थी और बाहर दरबारी बेचैन खड़े थे। हर कोई इंतजार में था कि शहजादा पैदा होगा और महल में नई रौनक बिखेरेगा, लेकिन कोई नहीं जानता था कि अल्लाह की मर्जी कुछ और ही है। महल के अंदर उस दिन का नजारा कुछ अलग ही था। दाइयां दौड़ भाग कर रही थीं, हर कोई तैयार था। मलिका रूही बानो दर्द ए जह में कराह रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर उम्मीद और दुआ का नूर था। बाहर शाही गलियारे में दरबारी और वजीर खड़े थे। हर कोई बेचैन था कि जल्द ही एक नन्हा शहजादा पैदा होगा और महल में नया सूरज चमकेगा। शाह जफरुद्दीन खुद भी बेचैनी में टहल रहा था। वो हर कुछ पल में किसी नौकर से पूछता, अभी तक खबर क्यों नहीं आई?
बेटा हुआ या नहीं? उसके दिल की धड़कनें बढ़ी हुई थीं। उसकी आंखें आसमान की तरफ थीं और होंठों पर वही दुआ, ऐ खुदा बेटा ही देना। घंटों के इंतजार के बाद अचानक बच्चे की पहली चीख गूंजी। महल की हवाओं में एक मासूम आवाज तैर गई। सारी औरतें खुश होकर ताली बजाने लगीं। थोड़ी देर बाद दाई बाहर आई, चेहरे पर मुस्कान थी। उसने ऐलान किया, मुबारक हो, राजकुमारी पैदा हुई है। ये सुनते ही गलियारों की खुशियां थम गईं। दरबारियों ने एक दूसरे को देखा, किसी ने ताली नहीं बजाई, सिर्फ खामोशी छा गई। शाह जफरुद्दीन का चेहरा सुन पड़ गया। उसकी आंखों में गुस्सा भर आया। वो चिल्लाया, क्या कहा तूने? बेटी? नहीं, मुझे बेटी नहीं चाहिए थी। ये तो मेरी नाकामी है। मेरी सल्तनत का क्या होगा? मेरा वारिस कौन बनेगा? मल्लिका अंदर अपनी बच्ची को सीने से लगाए बैठी थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन होंठों पर मुस्कान थी। उसने बच्ची के माथे को चूमा और कहा, तू अल्लाह की रहमत है मेरी जान। जब शाह अंदर आया और बच्ची को देखा तो उसके चेहरे पर और गुस्सा भर आया। उसने मल्लिका की तरफ देखते हुए कहा, यह औलाद नहीं, बोझ है। मुझे बेटा चाहिए था, बेटी नहीं। इस बच्ची के लिए मेरे महल में कोई जगह नहीं। मल्लिका रोने लगी। जहां पनाह, औलाद चाहे बेटा हो या बेटी, ये अल्लाह की अमानत है। इसे ठुकराना गुनाह होगा। लेकिन शाह का दिल कड़ा हो चुका था। उसने कहा, 3 दिन बाद इसे महल से निकाल दिया जाएगा। मैं बेटी को वारिस नहीं मानता। यह सुनकर मल्लिका का कलेजा कांप उठा। उसने कई बार शाह से रहम की भीख मांगी। जहां पनाह, यह आपकी औलाद है, इसे मत ठुकराइए, यह भी आपका खून है। लेकिन शाह ने कान बंद कर ली। वो कहता रहा, मुझे सिर्फ बेटा चाहिए। अगर बेटा नहीं तो मेरे लिए औलाद का होना और न होना बराबर है। 3 दिन बीते। मल्लिका हर दिन बच्ची को गोद में लेकर रोती, उसका चेहरा देखती और सोचती, क्यों ऐ मेरी बेटी, तेरी पैदाइश ने तुझे ही तेरे बाप से जुदा कर दिया। क्या तेरी मासूम आंखों में बाप को रहमत नजर नहीं आती? तीसरे दिन शाह ने सिपाहियों को बुलाया। उसने हुक्म दिया, इस बच्ची को महल से बाहर ले जाओ, इसे जंगल में छोड़ दो। मैं नहीं चाहता कि इसका नाम मेरी सल्तनत में लिया जाए। सिपाही दंग रह गए। उन्होंने कहा, जहां पनाह, ये तो मासूम जान है, ये जंगल में कैसे जिंदा रहेगी? शाह ने गुस्से में तलवार खींचकर कहा, मेरे हुक्म की तामील करो वरना तुम्हारे सिर कट जाएंगे। मजबूर होकर सिपाही बच्ची को ले गए। मल्लिका रूही बानो जमीन पर गिर पड़ी और झार झार रोने लगी। उसने आखिरी बार बेटी को चूमा और कहा, मेरी नूर, अल्लाह तुझे अपनी पनाह में रखे। बच्ची को सफेद कपड़े में लपेटकर सिपाही जंगल की तरफ रवाना हुए। रास्ते में बच्ची रोती रही। उसकी मासूम आवाज पेड़ों में गूंजती रही। सिपाही एक घने जंगल में पहुंचे। चारों तरफ सन्नाटा, सिर्फ जंगली जानवरों की आवाजें। उन्होंने बच्ची को एक पेड़ के नीचे रखा और जल्दी जल्दी महल लौट आए। अंधेरी रात उतर आई। जंगल में भेड़ियों का झुंड निकला। बच्ची की मासूम रोने की आवाज सुनकर भेड़िए उसके पास आए। लेकिन अजीब करिश्मा हुआ। भेड़ियों ने बच्ची को काटने की बजाय उसे घेर लिया। मादा भेड़िया आगे बढ़ी, बच्ची को अपनी नाक से छुआ और धीरे से उसे उठाकर चल दी। वो बच्ची को लेकर चलती रही और आखिरकार उस जगह पहुंची जहां रोशनी बिखरी हुई थी। वो जगह थी गौसे पाक की खानकड़ा। गौसे पाक उस वक्त जिक्र ए इलाही में मग्न थे। भेड़िया बच्ची को उनके कदमों में छोड़कर पीछे हट गया। गौसे पाक ने आंखें खोली, बच्ची को देखा और मुस्कुराए। उन्होंने कहा, सभान अल्लाह, ये अल्लाह की रहमत है। ये अब मेरी अमानत है। ये मेरी बेटी भी होगी और मेरी मुरीदा भी। उन्होंने बच्ची को गोद में लिया और उसका नाम रखा नूरे फातिमा। भेड़िए अपनी चमकती आंखों से उस बच्ची को देखते रहे और फिर धीरे धीरे अंधेरे में गायब हो गए। मगर उनके जाने से पहले जंगल के माहौल में ऐसा सुकून भर गया था कि लगता था जैसे पूरा आलम इस बच्ची की हिफाजत की दुआ कर रहा है। गौस पाक बच्ची को सीने से लगाकर अपने खानकाह की तरफ ले चले। रास्ते में उनकी नजरें बार बार उस मासूम के चेहरे पर जाती जिसमें उन्हें एक अजब नूर की झलक दिखाई देती। उन्हें एहसास हो चुका था कि यह कोई मामूली बच्ची नहीं है, बल्कि तकदीर ने इसे उनके पास किसी बड़े मकसद के लिए भेजा है।
उस रात खानकाह के चिराग भी कुछ और ही तरह से जल रहे थे। ज़िक्र और तिलावत में रूहानी रोशनी बढ़ गई थी और उस रोशनी के दामन में अब एक नई जिंदगी का सफर शुरू हो रहा था। गौस पाक ने बच्ची को अपने पास बिठाया और अपने दिल की गहराई से कहा, तू अब मेरी बेटी है, तू इस दरबार की अमानत है। अल्लाह तुझे अपने करम से ऊंचा मकाम देगा। उस मासूम की हल्की सी मुस्कान जैसे आसमान से उतरती हुई दुआ थी और इसी के साथ एक नया सफर शुरू हो गया। एक ऐसा सफर जो न सिर्फ उस बच्ची की तकदीर बदलने वाला था, बल्कि उस बादशाह की भी जिसने उसे ठुकराया था। खानकाह का माहौल उस दिन से बदल गया था जब गौस पाक एक मासूम शहजादी को अपनी गोद में लेकर अंदर दाखिल हुए थे। मुरीद और फकीर उनकी आंखों में झांक रहे थे। सबको हैरत थी कि जंगल से लाई गई बच्ची में ऐसा कौन सा राज छुपा है कि खुद वली कामिल उसे उठाए ले जा रहे हैं। गौस पाक ने उन्हें मुस्कुराकर देखा और कहा, यह बच्ची अल्लाह की अमानत है, इसे मेरे पास खुदा ने भेजा है। अब यह मेरी बेटी होगी और मेरी मुरिद भी। इसकी परवरिश इबादत और इल्म के माहौल में होगी। उस पल से खानकाह का हर दरवाजा उस मासूम के लिए खुल गया। सूफी फकीर जो पहले रात दिन इबादत और जिक्र में मशगूल रहते थे, अब उस नन्ही जान की मुस्कान को भी इबादत समझने लगे। सुबह की अजान के साथ जब खानकाह की फिजा तकबीर से गूंजती तो बच्ची की नींद खुल जाती। उसकी मासूम आंखें गौस पाक की तरफ देखती और वह उसे अपने पास बिठाकर नर्म लहजे में कुरान की तिलावत सुनाते। छोटी उम्र में ही उसके कानों में रूहानी कलाम पढ़ते गए और उसका दिल नूर से भरता गया। खानकाह की औरतें भी उसे अपनी औलाद की तरह चाहने लगीं। कोई उसके लिए दूध लाती, कोई मुलायम कपड़े बुनती, मगर सबसे ज्यादा गौस पाक खुद उसके लिए बाप की तरह रहमदिल और उस्ताद की तरह हिकमत वाले बन गए। जैसे जैसे दिन बीतते गए, बच्ची के चेहरे पर नूर और बढ़ता गया। उसका नाम रखा गया फातिमा। जब भी लोग उसे बुलाते, उसके होंठों पर एक ऐसी मुस्कान आती जो दिलों को सुकून देती। गौस पाक ने उसके लिए तालीम का खास इंतजाम किया। वह उसे कुरान की तिलावत सिखाते, हदीस सुनाते और साथ साथ यह भी बताते कि असल इबादत अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत करना है। छोटी सी उम्र में ही फातिमा का दिल गरीबों और यतीमों की मदद करने को चाहता। कभी कभी गौस पाक उसे अपने पास बिठाकर कहते, बेटी तू तकदीर का हिस्सा है, तुझे यहां लाना अल्लाह का प्लान है। याद रख, जब तू बड़ी होगी तो तेरे जरिए कई दिलों को शिफा मिलेगी। वक़्त का पहिया घूमता गया। फातिमा अब बच्ची से लड़की बन रही थी। उसकी चाल ढाल में भी अजीब सुकून था। खानकाह के फकीर कहते, जब वह चलती है ऐसा लगता है जैसे जन्नत का फूल हवा में लहर रहा हो। एक दिन की बात है, जब वह 10 साल की थी तो जंगल से वहीं भेड़िए फिर नजर आए, मगर अब उनका अंदाज शिकारी नहीं था। वह खानकाह के बाहर बैठ गए जैसे पहरेदार हों। सबको अजीब लगा, लेकिन गौस पाक ने कहा, ये दरिंदे नहीं, अब इस बच्ची के मुरीद हैं। जिस दिन ये इसे मेरे पास लाए थे, उसी दिन से अल्लाह ने इनके दिल से शिकारी फितरत निकाल दी है। वक़्त गुजरता गया और फातिमा अब जवानी की दहलीज पर थी। उसने तिब, इल्म इलाज भी सीख लिया था और लोग दूर दूर से उसके पास इलाज करवाने आने लगे। वह किसी को दुआ के पानी से शिफा देती, किसी को कुरान की आयतों से और किसी को अपने नर्म हाथों की छुअन से। गौस पाक उसकी तरफ देखते तो मुस्कुराते और कहते, बेटी तू सिर्फ मेरी मुरिद नहीं बल्कि मेरी औलाद की तरह है। एक दिन तेरा नूर दुनिया के सामने आएगा। उधर महल में बादशाह अब भी औलाद के गम में डूबा था। उसे पता न था कि उसकी वही बेटी जिसे उसने जंगल में छोड़ दिया था, अब गौस पाक की दुआओं और परवरिश से नूरानी हस्ती बन चुकी है। रातों को जब फातिमा सजदे में गिरती तो उसकी दुआएं ऐसी होती कि पूरी खानकाह की फिजा बदल जाती। लोग कहते, इस लड़की की दुआ से तो हमारी रूहें हल्की हो जाती हैं। यूं एक बच्ची जिसे जंगल में मौत के हवाले किया गया था, अब जिंदगी की उम्मीद बन चुकी थी और उसके दिल में अब भी यह सवाल बाकी था, क्या कभी उसका असली बाप उसे पहचानेगा? महल में उस दिन अजीब सा सन्नाटा था। ढोल नगाड़े, शहनाइयां और चमचमाती रौनकें कुछ भी अब नजर नहीं आ रही थी। शाह जफरुद्दीन अपने कमरे में लेटे थे।
लेकिन उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। चेहरा पीला पड़ा था, होंठ सूखे और आंखें थकान और दर्द से भर गई थीं। वजीर और दरबारी उनके चारों ओर खड़े थे। कोई उनका हाथ पकड़कर देखता, कोई माथे पर हाथ रखकर हल्की दुआ करता। जहांपनाह, क्या कोई हकीम बुलाया जाए? एक वजीर ने डरते हुए पूछा। शाह ने सिर हिलाया। नहीं, हकीम कुछ नहीं कर पाएंगे। यह बीमारी सिर्फ अल्लाह की रहमत और किसी वली की दुआ से ही ठीक होगी। वजीरों ने एक दूसरे को देखा। उनकी आंखों में डर और बेचैनी थी। आखिरकार उन्होंने कहा, जहांपनाह, हमारे पास एक ही रास्ता है। गौसे पाक के पास जाना होगा। उनके हाथ में हर बीमारी का इलाज है। उनकी दुआ से ही शिफा संभव है। शाह की आंखें फैल गईं। उनका चेहरा बदल गया। गौस पाक, क्या वह वही है जिसे मैंने कभी नहीं माना? वजीरों ने सिर हिलाया। जहांपनाह, अब कोई और नहीं, वही इस बीमारी से आपको बचा सकते हैं। अगले ही लम्हों में बादशाह की पालकी गाड़ी में सजाई गई और उसे खानकाह की तरफ ले जाया गया। रास्ते में हर शाही सिपाही और वजीर दुआ कर रहे थे। हवा में हल्की ठंडी फुहार चल रही थी और पेड़ों की शाखें जैसे शाही सफर का स्वागत कर रही हों। खानकाह पहुंचते ही गौस पाक की आंखों में बादशाह की हालत देखकर चिंता झलकने लगी, लेकिन उन्होंने डर या हड़बड़ी नहीं दिखाई। उनके हाथ में दुआ का पानी था और उनके शब्दों में नूर। फातिमा अब एक जवान लड़की बन चुकी थी। गौस पाक के निर्देश पर बादशाह के पास गई। उसके हाथ में हकीकी करम की ताकत थी जो अल्लाह की रहमत से दी गई थी। उसने हल्के स्वर में कहा, जहांपनाह, अब आपकी शिफा की दुआ सिर्फ अल्लाह और गौस पाक के करम से होगी। बादशाह की आंखों में विश्वास की झलक थी, लेकिन उसके भीतर संदेह भी था। उसने पूछा, क्या यह वही बच्ची है जिसे मैंने जंगल में छोड़ा था? गौस पाक ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। हाँ, वही। यही नूर फातिमा है। अब यह वही हाथ है जिसके जरिए अल्लाह तुम्हें ठीक करेंगे। याद रखो, इंसान की नजर में छोटी चीजें अल्लाह के हाथ में बड़ी बन जाती हैं। फातिमा ने दुआ शुरू की। उसका स्वर नर्म और प्यारा था और हर शब्द में नूर था। उसने पानी में दुआ का असर डाला और उसे धीरे धीरे बादशाह के होंठों पर लगाया। कुछ ही पलों में बादशाह की सांसें आसान होने लगीं। शरीर में हल्की गर्मी लौटी। चेहरे का पीलापन धीरे धीरे कम होने लगा। आंखों में रोशनी फिर से नजर आने लगी। गौस पाक ने हाथ रखकर कहा, देखा बेटे, अल्लाह की रहमत और दुआ की ताकत से सब कुछ संभव है। यह बच्ची जिसे तुमने कभी ठुकराया, आज तुम्हें शिफा दे रही है। यह करम है, सिर्फ करम। बादशाह की आंखों से आंसू बह निकले। उसने फातिमा की ओर झुककर कहा, बेटी, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें जंगल में छोड़ दिया, पर अब मैं समझ गया हूं कि यह मेरा सबसे बड़ा गलती थी। अल्लाह ने तुम्हें मुझे भेजा और तुम्हारे हाथ में मेरी जान की शिफा रखी। फातिमा ने अपनी मासूम मुस्कान से कहा, अब्बा, मैंने आपको पहले ही माफ कर दिया था। मेरी दुआ से आपका शिफा हुआ, अब सब ठीक है। उस दिन महल में भी खबर फैल गई। लोग कहते रहे कि गौस पाक का करम और नूरे फातिमा की दुआ से बादशाह ठीक हुए। महल की रौनक और महक भी बदल गई। अब हर कोई जान गया कि यह बच्ची किसी साधारण औलाद की तरह नहीं, बल्कि अल्लाह की रहमत और गौस पाक की अमानत है। रात के वक्त जब सभी सो रहे थे, फातिमा अपने कमरे में बैठकर तस्बीह पढ़ रही थी। उसका दिल अब भी गौस पाक की दुआ और अल्लाह की रहमत में मग्न था। उसका नूर अब महल और जंगल दोनों जगह छा गया था और हर दिल में सुकून भर गया था। उस रात बादशाह ने पहली बार उसकी मासूमियत और करम को पहचाना। उसे एहसास हुआ कि कभी जो उसने ठुकराया, वही अब उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा रहमत बन चुका है। महल में उस रात हर चीज बदल चुकी थी। ढोल और नगाड़ों की गूंज की जगह अब कुरान की तिलावत की आवाजें आने लगी थीं। महल की दालानों में जहां कभी सिर्फ ताकत और शान की बातें होती थीं, अब रहमत और शिफा का जिक्र होने लगा। बादशाह जफरुद्दीन अपने बिस्तर पर बैठा था। उसके सामने गौस पाक और फातिमा बैठे थे। उसकी आंखों में गौर और हैरत थी। वह बार बार फातिमा की ओर देखता, उसके चेहरे पर नूर की चमक, उसकी आंखों की मासूमियत और उसकी आवाज की नरमी को महसूस करता। बादशाह का दिल कांप उठा। उसने धीमे स्वर में कहा, ये चेहरा, ये आंखें,
ये मासूमियत, कुछ है इसमें जो मुझे अपनी रूह तक खींच रहा है। ए वली कामिल, क्या ये वही बच्ची है जिसे मैंने अपनी नादानी में जंगल के हवाले कर दिया था? गौस पाक की आंखों में शफकत और नूर था। उन्होंने सिर हिलाया और कहा, हाँ, यही वह बच्ची है। अल्लाह ने तेरे गुनाहों को उजागर नहीं किया, बल्कि रहमत का दरवाजा खोल दिया। देख ले, जिसे तूने ठुकराया वही आज तुझे जिंदगी दे रही है। यही अल्लाह का करम है। बादशाह की आंखों से आंसू गिर पड़े। उसके हाथ कांपते हुए फातिमा की तरफ बढ़े। बेटी, अगर तू मुझे अपना बाप मान ले तो मेरी रूह हल्की हो जाएगी। मैंने तुझ पर जुल्म किया था, मगर तूने बदले में मुझे शिफा दी। तू तो मेरी औलाद ही नहीं, बल्कि मेरी जन्नत है। फातिमा ने नर्म मुस्कान के साथ उसके हाथ थाम ली। उसके लब हौले से बोले, अब्बा, मैं तो हमेशा आपकी बेटी रही। मेरे दिल में कभी नफरत नहीं थी। गौस पाक ने मुझे सिखाया कि मोहब्बत जुल्म से बड़ी है, और मैंने उसी मोहब्बत से आपको शिफा दी। यह सुनकर महल का हर वजीर और सिपाही हैरत से भर गया। दरबारी और मलिका, जो कभी उस बच्ची की परछाई से भी डरते थे, अब उसकी रूहानी ताकत और मासूमियत देखकर झुक गए। मलिका की आंखों से भी आंसू निकल आए। उसने फातिमा को अपने गले से लगा लिया। बेटी, मैं तुझे पहचान न पाई, पर आज अल्लाह ने हमें मिलाया है। तू ही मेरी वह दुआ है जो मैंने परसों मांगी थी। उस लम्हे में महल की सारी दीवारें जैसे रोशनी से भर गईं। गौस पाक ने हाथ उठाकर दुआ की, या अल्लाह, तूने जिस तरह इस औलाद को बाप से मिलाया, इसी तरह हर जुदा दिल को जोड़ दे। तूने जिसको रहमत बनाया, उसे पूरी उम्मत के लिए शिफा का जरिया बना। दरबार में बैठे सब लोग रो पड़े। किसी ने तस्बीह उठाई, किसी ने सजदे में सिर झुका दिया। उस दिन बादशाह ने ऐलान किया, आज से फातिमा सिर्फ मेरी बेटी ही नहीं, बल्कि इस सल्तनत की शफा और रहमत है। इसकी दुआ से मेरी जान बची है। अब इसकी दुआ से इस रियासत की रूहें भी बचेंगी। फातिमा की आंखों में नमी थी, मगर उसके होंठों पर नूरानी मुस्कान भी थी। उसने कहा, मैं सिर्फ गौस पाक की मुरीदा हूं। मेरा सब कुछ उनकी दुआ से है। जो कुछ मैंने किया वह अल्लाह के करम और मेरे उस्ताद की तालीम का असर है। गौस पाक मुस्कुराए और बोले, बेटी, तेरे जरिए यह रियासत अल्लाह की मोहब्बत पहचानेगी, और तू हमेशा याद रख, असली बादशाहियत सिर्फ दिलों को जीतने में है। उस रात जब सितारे चमक रहे थे, महल और खानकाह दोनों जगह दिए जले। हर दिल में शिफा और मोहब्बत की रोशनी थी, और वह बच्ची जिसे कभी जंगल में भेड़ियों के हवाले किया गया था, अब पूरी रियासत की रहमत बन चुकी थी। महल और खानकाह दोनों में उस दिन से अजीब सा सुकून उतर आया था जब बादशाह ने फातिमा को अपनी बेटी के रूप में पहचाना। मगर असली करिश्मा अभी बाकी था। फातिमा अब सिर्फ महल की शहजादी नहीं रही थी। गौस पाक की मुरीदा होने की वजह से उसका हर लम्हा इबादत और इल्म में गुजरता। वह सुबह उठते ही कुरान की तिलावत करती, फिर खानकाह में आने वाले गरीबों और बीमारों की देखभाल करती। धीरे धीरे लोगों के बीच यह खबर फैल गई कि महल की शहजादी के हाथों में शिफा है। लोग कहते, उसकी दुआ से बादशाह ठीक हो गए तो हमारी बीमारियां क्यों नहीं जाएंगी? और फिर काफिलों के काफिले महल और खानकाह का रुख करने लगे। पहले दिन एक औरत अपने बीमार बच्चे को लेकर आई। बच्चा बुखार में तप रहा था। फातिमा ने उसे अपनी गोद में लिया, उसके माथे पर हाथ रखा और कुरान की आयतें पढ़ी। कुछ ही देर में बच्चे का बुखार उतर गया। माँ की आंखों से आंसू बह निकले और उसने कहा, बेटी, तू तो रहमत की मिसाल है। फिर एक बूढ़ा आदमी आया जिसकी आंखें धुंधली हो चुकी थीं। फातिमा ने उसके लिए पानी पर दुआ की और उसे पिलाया। कुछ ही पलों बाद उसकी आंखों में रोशनी लौट आई। वह सजदे में गिर पड़ा और रोते हुए कहने लगा, या अल्लाह, तूने इस बच्ची को हमारी रहमत बना दिया। लोगों का हुजूम बढ़ने लगा। कोई अपना बच्चा लाता, कोई अपनी बीवी, कोई अपने बूढ़े माँ बाप। सबकी जुबान पर एक ही नाम था, नूर फातिमा। महल की दीवारों से लेकर गांव की झोपड़ियों तक उसकी शिफा की चर्चा होने लगी। हर तरफ यही कहा जाने लगा, जिस बच्ची को कभी जंगल में छोड़ दिया गया था, वही अब हमारी जिंदगी की उम्मीद है। गौस पाक अक्सर उसकी ओर देखते और मुस्कुराते। बेटी, याद रख, शिफा तेरे हाथ में नहीं,
बल्कि अल्लाह के करम में है। तू तो बस जरिया है, और जब तक तू अपनी नीयत पाक रखेगी, अल्लाह तुझे बुलंद मकाम देता जाएगा। फातिमा सिर झुकाकर कहती, उस्ताद, मैं तो आपकी अमानत हूं, आप ही ने मुझे राह दिखाई, वरना मैं तो जंगल की खाक हो जाती। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और खानकाह के आंगन में फकीर जिक्र कर रहे थे, फातिमा ने आसमान की तरफ देखा और उसके होंठों से दुआ निकली, या अल्लाह, जैसे तूने मुझे अपने करम से बचाया और संवारा, वैसे ही इस रियासत के हर गरीब और यतीम को अपनी रहमत से संवार दे। उसकी दुआ के असर से लोगों के दिल हल्के होने लगे। कई ऐसे मरीज जो बरसों से लाचार थे, धीरे धीरे ठीक होने लगे। महल और बाजार दोनों जगह यह बात फैल गई कि शहजादी की दुआ से सिर्फ जिस्म नहीं, बल्कि दिल की तकलीफें भी मिटती हैं। इस तरह गौस पाक के करम से एक बेटी ने न सिर्फ अपने बाप का दिल जीत लिया, बल्कि पूरी रियासत को मोहब्बत और इंसानियत का सबक दे दिया। दोस्तों, आपको आज की ये नूरानी और इबरतनाक कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और आप ये पाक रूहानी किस्सा कहां से देख रहे हैं, ये भी लिखना मत भूलिए, ताकि हमें भी खुशी महसूस हो सके। हम इतनी मेहनत से आपके लिए वीडियो एडिट करके पेश करते हैं, दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। गुस्से पर काबू और नेक नजर से इंसान की जिंदगी बदल सकती है। तो आइए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और इन करामातों का असर देखिए। गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में एक मुरीद था, नाम था अकरम। नेक दिल, नमाजी, खैरात करने वाला, मगर एक कमजोरी थी, गुस्सा बहुत करता था। जरा जरा सी बात पर तैश में आ जाता। सामने वाला चाहे दोस्त हो या अजनबी, उस पर गरज पड़ता। एक रोज दरबार में छोटी सी बात पर उसकी आवाज ऊंची हो गई। सब हैरान रह गए, सन्नाटा छा गया। गौसे पाक ने नरमी से उसकी तरफ देखा और मुस्कुराए, अकरम, अल्लाह तुझे नेक रखा है, मगर तेरे दिल में आग है। इस आग को बुझाना जरूरी है, अब तेरा इम्तिहान होगा। उस रात अकरम को बुलाया गया और गौसे पाक ने एक बड़ा मिट्टी का मटका पानी से भरा हुआ उसके सिर पर रख दिया। फरमाया, कल पूरे गांव का चक्कर लगाना है, मटका गिरना नहीं चाहिए, पानी की एक बूंद भी जमीन पर नहीं गिरनी चाहिए। अकरम हैरान रह गया, मगर मुर्शिद का हुक्म था, सर झुका लिया। सुबह हुई, गांव की गलियों में अकरम मटका सर पर रखकर निकल पड़ा। रास्ता टेढ़ा मेढ़ा, गली तंग, बच्चे खेलते हुए टकराने लगते, कहीं बकरियां दौड़ जाती, मटका डगमगाता, पानी हिलता। दिल में खौफ बैठा था कि अगर एक बूंद गिरी तो दरबार में शर्मिंदगी होगी। गौसे पाक का हुक्म याद आया, अपने दिल को गुनगुनाने में लगाना, ताकि गुस्सा काबू में रहे। अकरम ने धीमी आवाज में कलाम पढ़ना शुरू किया। लफ्ज उसके दिल को ठंडक देने लगे। रास्ते में एक पुराना दुश्मन सामने आया। उसने अकरम को रोक लिया और कहने लगा, ओए, अब तू अल्लाह वाला बन गया, तुझे भी लगाम डालनी है। ये सुनते ही अकरम का खून खौल गया। बस जी चाहा कि मटका पटक कर उसके मुंह पर मार दे, मगर सिर पर रखा मटका उसे रोक रहा था। अगर गुस्से में हिला तो पानी गिर जाएगा। उसने दांत पीसे, मटका संभाला और नज्म ऊंची आवाज में पढ़ने लगा। दुश्मन हैरान रह गया और अकरम का गुस्सा धीरे धीरे ठंडा हो गया। गांव के चक्कर के दौरान बहुत लोग मिले। कुछ ने मजाक उड़ाया, कोई बोला, देखो दरबारी मटका ढो रहा है। किसी ने रास्ता रोककर तंग किया, मगर अकरम का ध्यान सिर्फ मटके और उसके पानी पर था। एक जगह उसने देखा कि एक बच्चा गिर गया है। सब तमाशा देख रहे थे। अकरम ने मटका संभालते हुए बच्चे को उठाया। बच्चा बोला, अल्लाह आपको खुश रखे। उस पल अकरम का दिल पिघल गया। उसने सोचा, अगर मैं हर बात पर गुस्सा करता रहूं तो मदद कैसे कर पाऊंगा? मटका तो सिर्फ मिट्टी का है, असली मटका तो मेरा दिल है। अगर दिल का पानी छलक गया तो ईमान का नूर कैसे बचेगा? आखिरकार अकरम पूरे गांव का चक्कर लगाकर दरबार में पहुंच गया। मटका सर पर सही सलामत था, पानी की एक बूंद भी नहीं गिरी। गौसे पाक ने उसे देखा और मुस्कुराकर फरमाया, देख अकरम, जिस तरह तूने मटके का पानी बचाने के लिए सब्र किया, उसी तरह अपने दिल का नूर बचाने के लिए गुस्से को काबू करना होगा। गुस्से का हर लम्हा तेरे ईमान का पानी गिरा देता है। अगर सब्र कर लेगा तो तेरा दिल हमेशा रोशन रहेगा। अकरम की आंखों में आंसू आ गए। उसने मुर्शिद के कदमों में सर रख दिया। उस दिन के बाद से गांव वालों ने देखा कि अकरम वही नेक इंसान है, मगर अब उसके चेहरे पर सब्र और सुकून की चमक है।
गुस्से की जगह मोहब्बत ने ले ली थी। मटका सर पर रखवा कर गांव में घुमाया। रास्ते में ताने और मुश्किलें आईं, लेकिन मुरीद ने गुस्से को काबू में रखा, सब्र किया और दूसरों की मदद की। इससे हमें सीख मिलती है, गुस्सा सिर्फ नुकसान देता है, सब्र राहत और रोशनी। दिल को शांत रखने से इंसान नेक और मजबूत बनता है। छोटी अच्छाइयां और मदद बड़े बदलाव ला सकती हैं। अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।